स्थान साबरमती एक्सप्रेस, गोधरा के पास, गुजरात। फिल्म की शुरुआत गुजरात से होकर गुजरती साबरमती एक्सप्रेस के शांत दृश्य से होती है। यात्री बातचीत में व्यस्त हैं, नाश्ता कर रहे हैं और कुछ लोग धार्मिक भजन गा रहे हैं। गोधरा स्टेशन के पास पहुंचते ही ट्रेन की गति धीमी हो जाती है। अचानक ट्रेन के पास भीड़ जमा हो जाने से अराजकता फैल जाती है। कैमरा कोच S6 के अंदर चला जाता है तथा यात्रियों की बाहर हो रहे हंगामे पर प्रतिक्रिया दिखाता है। कुछ ही क्षणों में अचानक आग ने कोच को अपनी चपेट में ले लिया। दहशत की चीखें, घना धुआं तथा लोग बेतहाशा भागने की कोशिश करते हुए घटनास्थल पर छाए हुए हैं। आग की लपटें उठने लगती हैं और फंसे हुए यात्रियों की चीख पुकार से दृश्य काला हो जाता है। स्थान EBT न्यूज मुख्यालय, दिल्ली। दृश्य एक प्रमुख राष्ट्रीय चैनल EBT न्यूज के हलचल भरे न्यूजरूम में स्थानांतरित हो जाता है। समर कुमार विक्रांत मैसी, एक युवा और महत्वाकांक्षी कैमरामैन, अपने सहकर्मियों के साथ ब्रेकिंग न्यूज पर चर्चा करते समय अपना कैमरा सेट करते हुए दिखाई देता है। वरिष्ठ समाचार एंकर मनिका राजपुरोहित रिद्धि डोगरा आत्मविश्वास से भरी हुई अपनी टीम को नवीनतम घटनाक्रम के बारे में निर्देश देती हुई अंदर आती हैं। गोधरा ट्रेन अग्निकांड की खबरें आते ही न्यूज़रूम का माहौल उत्साहपूर्ण हो जाता है। मुख्य संपादक रमन तलवार मनिका को इस घटना को कवर करने का काम सौंपते हैं तथा समर के साथ मिलकर उसे जोड़ते हैं। स्थान गोधरा, गुजरात। मनिका और समर साबरमती एक्सप्रेस के जले हुए अवशेषों के पास पहुंचते हैं। हवा में अभी भी धुआं छाया हुआ है तथा घटनास्थल पर शोकाकुल परिवार देखे जा सकते हैं। पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक टीमें जले हुए कोच का निरीक्षण कर रही हैं। मनिका ने समाचार चैनल के उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार दुर्घटना की संभावना पर जोर देते हुए अपनी रिपोर्ट रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। हालांकि समर इस माहौल से परेशान हो जाता है और स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों से बात करते हुए अतिरिक्त फुटेज लेना शुरू कर देता है। एक स्थानीय विक्रेता ने बताया कि आग लगने से पहले उसने कुछ लोगों को ट्रेन पर वस्तुएं फेंकते हुए देखा था। स्थान मेकशिफ्ट न्यूज़रूम, गुजरात। अपने अस्थायी बेस पर वापस आकर मनिका और समर फुटेज की समीक्षा करते हैं। मनिका ने आधिकारिक सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि यह घटना संभवतः एक दुर्घटना थी। समर ने अपना फुटेज पेश किया जिसमें जानबूझकर की गई तोड़फोड़ के संकेत दिखाई दिए, लेकिन मनिका ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि यह चैनल की कहानी से मेल नहीं खाता। ये खंड लाइव हो जाता है और मनिका की रिपोर्ट राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचती है, जिसमें बेईमानी के बजाय लापरवाही पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। स्थान सिविल अस्पताल, गोधरा। समर जीवित बचे लोगों का साक्षात्कार करने के लिए स्थानीय अस्पताल जाता है। गंभीर रूप से घायल एक जीवित बचे व्यक्ति ने बताया कि आग भड़कने से पहले उसने स्थानीय बोली में "आग लगा दो" की आवाजें सुनी थी। एक अन्य जीवित बचे व्यक्ति ने बताया कि दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए थे, जिससे भागने में बाधा उत्पन्न हुई। समर ने ये साक्ष्य दर्ज किए और उसे एहसास हुआ कि आग आकस्मिक नहीं थी। स्थान न्यूज़रूम, गुजरात। समर ने मनिका से कहा कि वह इकट्ठा किए गए सबूत पेश करे। चैनल प्रबंधन के दबाव में आकर मनिका ने इनकार कर दिया और जोर दिया कि वे आधिकारिक संस्करण पर ही अड़े रहें। निराश होकर समर अपनी फुटेज एक स्वतंत्र पत्रकार को भेजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है। न्यूज़रूम निदेशक समर को हस्तक्षेप करना बंद करने का आदेश देते हैं तथा उसके दृष्टिकोण को अनावश्यक सनसनीखेज करार देते हैं। स्थान होटल रूम, गुजरात। देर रात को समर पर नकाबपोश लोग हमला करते हैं, उसके सामान की लूटपाट करते हैं और उसके टेप चुरा लेते हैं। उसे खून से लथपथ फर्श पर छोड़ दिया जाता है, जो सच उजागर करने की कोशिश करने के लिए एक सख्त चेतावनी है। अगली सुबह जब वह उठता है तो पाता है कि मनिका उसके बिना ही दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। स्थान EBT न्यूज़, दिल्ली, 2007। एक महत्वाकांक्षी युवा पत्रकार अमृता गिल राशि खन्ना को पेश किया जाता है। उन्हें गोधरा मामले पर चल रही नानावटी आयोग की सुनवाई को कवर करने का काम सौंपा गया है। शोध करते समय उसे समर द्वारा शूट किए गए पुराने संग्रहित फुटेज मिले, जो कभी प्रसारित नहीं हुए। स्थान समर अपार्टमेंट, दिल्ली। अमृता समर को खोजती है, जो अब शराबी हो चुका है और पत्रकारिता से उसका मोहभंग हो चुका है। वह उसे उसकी खोई हुई फुटेज दिखाते हुए सच्चाई उजागर करने में मदद करने का आग्रह करती है। शुरुआती अनिच्छा के बाद समर गोधरा का पुनः दौरा करने में उसकी सहायता करने के लिए सहमत हो जाता है। स्थान गोधरा, 2007। अमृता और समर पीड़ितों के परिवारों से मिलने जाते हैं। वे उन महत्वपूर्ण साक्ष्यों को उजागर करते हैं जिन्हें आधिकारिक रिपोर्टों में नजरअंदाज कर दिया गया था।
समर गुप्त रूप से उन अधिकारियों के बयानों को रिकॉर्ड करता है जो साक्ष्यों में हेराफेरी करने की बात स्वीकार करते हैं। स्थान ईबीटी समाचार मुख्यालय। अमृता ने ये कहानी अपने संपादक को बताई, जिन्होंने पहले तो झिझक दिखाई, लेकिन बाद में जनता के दबाव में सहमति दे दी। इस खबर के प्रसारित होने से राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच गई और कई लोगों ने 2002 के फैसले पर सवाल उठाए। स्थान टीवी डिबेट स्टूडियो। मनिका, जो अब एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लाइव टेलीविजन पर समर और अमृता के साथ बहस करती हैं। समर ने सबूतों के साथ उसके सामने उसकी 2002 की रिपोर्टिंग में पूर्वाग्रह को उजागर किया। ये बहस न्याय की मांग करते हुए जनता के आक्रोश के साथ समाप्त होती है। स्थान भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 2017। समर और अमृता ने नानावटी आयोग के समक्ष गवाही दी। उनके साक्ष्य से महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां होती हैं, जिससे मामले की दिशा बदल जाती है। स्थान दिल्ली। 2017। समर, जो अब पुनः पत्रकार के रूप में बहाल हो गए हैं, अपनी यात्रा पर विचार करते हैं। फिल्म अंतिम फैसले की वास्तविक समाचार फुटेज के साथ समाप्त होती है, जो उनके प्रयासों के प्रभाव को दर्शाती है।